हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जादू का पिटारा आज जल्दी से खोल कर क्यों बैठी है। हाँ, मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि आप लोगों ने हमेशा देखे होंगे कि मैं मिक्सी के जार के साथ में मतलब मसाला रोज़ मतलब आपको डेगची में डालते हुए दिखती होंगी, क्योंकि मैं रोज़ ताज़ा मसाला पीसती हूँ। हार्डली मेरे पास में रखा हुआ मसाला अब रमज़ान में यूज़ होगा। रमज़ान में मैं यूज़ करती हूँ वो रखा हुआ मसाला, क्योंकि रमज़ान में जितना हो सके हम उतनी इबादत करते हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर मैं सब खड़े गरम मसाले इकट्ठा कर रही हूँ। दालचीनी, इलायची, लौंग, यहाँ पर मेरे मीठे में डालने वाली हरी इलायची जो होती है ना वो नहीं है, बाकी सब है। और ज़ीरा है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कोतमीर, इन सबको मैं एक जान करके पीस लूँगी। यहाँ पर मैं मिक्सी के जार में सब इकट्ठा डालूंगी, थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसे पीस लूँगी। ये आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताज़े मसाले का जो खाना बनता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर डायरेक्ट कुकर में, क्योंकि मटन है हम इसे डेगची में नहीं पकाएंगे, कुकर के अंदर खड़े गरम मसाले डाले और हाफ़ के जी इतने प्याज डाल दिए। और इसके साथ ही मैं गोश्त भी शामिल कर लूँगी और गोश्त और प्याज को साथ में भून लूँगी, ताकि गोश्त की स्मेल और प्याज का जो थोड़ा नरम होना वो हो जाए। हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम ग्रीन ग्रीन कलर की ग्रेवी बना रहे हैं हरे मसाले की। तो मुझे क्या मतलब, अगर आप भी ट्राई करते हैं ना तो उससे कलर चेंज ना करे प्याज का। तो वो सब भुनने के बाद हल्दी, नमक, ये दो चीज़ डालने के बाद में बस और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप बनाओगे ना तो कहोगे हकीकत में बहुत भारी है। रमज़ान में यूज़ करना आप वो रेसिपी का। तो यहाँ पर मैं बना ही रही थी, मैंने कुकर में अपना मसाला सब भून भान के सब चढ़ा दी थी। तो रूफ़ी यहाँ पर मेरे लिए और माहिनूर के लिए नाश्ता लेकर आ गए थे। मसाला डोसा और मेंदू वड़ा साउथ इंडियन डिश है। हाँ, हर जगह पे इजीली मिल जाती है इंडिया में। तो हम लोग वही इंजॉय कर रहे थे, इवनिंग स्नैक्स। और सबके घर में होता है। अभी हमें बहुत भूख लगी थी, मैं और माहिनूर हम दोनों बैठ गए खाने के लिए। रूफ़ी नमाज अदा कर रहे थे, तो एंड में उनको एक मेंदू वड़ा मिला। हम दोनों ने एक मेंदू वड़ा छोड़े उनके लिए। इतने मज़े के थे। चटनी, नारियल की चटनी में ना थोड़ा नमक ज़्यादा था, बट चलता है। अरे बोलते हैं ना कि बैठे बिठाए खाने मिल रहा है, उसमें भी मीन मिकील निकालना नको नको। तो यहाँ पर जब तक गोश्त होता है, आज हमारी ज़्यादा मेहनत है ही नहीं। सब कुकर में चढ़ाने के बाद में हम अपने सारे आराम से काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही है। मैंने सोची कि पहले रोटियाँ बना लेती हूँ जब तक वो गोश्त कुकर के अंदर सॉफ्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है ये रेसिपी है ना रमज़ान में इतनी काम आती है, क्योंकि ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। और सब घरों में एक ग्रेवी तो दिन की लगती ही है। किसी को सहरी में लगती है, किसी को तरावी के बाद में खाने लगता है। हमारे यहाँ अफ्तारी के साथ ही लगती है, क्योंकि हम रूफ़ी और यूसुफ दोनों रोटी खाना पसंद करते हैं अफ्तारी के अंदर। अफ्तारी में कोई भी एक ग्रेवी के साथ में, तो मुझे ये अफ्तारी में ही लगती है। फिर अफ्तारी में खाकर उन लोग सहरी में खाते हैं। मैं और माहिनूर स्नैक के शौकीन है, तो हम लोग स्नैक पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त गल चुका है 80%, और 80% ही आपको गलाना है। और फिर उसके बाद में क्योंकि गोश्त का प्याज का पानी छूटता है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑलरेडी हम भी पानी डालते हैं, तो फिर इसको है ना 80% गलाना, और बाकी का जो है ना आप कुकर में ही पका लेना, या तो फिर किसी कढ़ाई में निकाल कर उसका पानी सुखा लेना। माशाल्लाह से इतनी टेस्टी लगती है। और मैं यहाँ पर माहिनूर को कुछ बोल रही थी, हाँ माहिनूर ये जल्दी शूट कर ले, फिर उसके बाद में है ना मुझे गोश्त का पानी सुखाना है। तो वो रोटी का वो शूट करने के बाद में है ना मैंने फिर वो गोश्त का पानी सुखा दी। यहाँ पर मेरी रोटियाँ फटाफट हो रही थी। और आज मेरा खाना इतनी जल्दी बन गया था, हार्डली मुझे लगता है कि 8:30 बजे तक मेरा खाना बन गया था। क्योंकि गोश्त बनाना था ना, तो फिर वो टेंशन रहता है कि नहीं गोश्त बनाना है, टाइम से बनाने का शुरू करेंगे तो जल्दी खाना पकेगा ना, तो वो ओके होगा। लेकिन टाइम पे बनाएंगे ना, गोश्त नहीं गलाना, तो वो बहुत हेडेक हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा फटाफट सब काम हो गए थे माशाल्लाह से। तो फिर रोटियां भी बन गई। आज चावल वगैरह कुछ नहीं खाए हम लोगों ने,
दोपहर में बिरयानी थी तो वो खाए हम लोगों ने। तो उसके बाद में इवनिंग स्नैक लिए थे माशाल्लाह से। और सब लोग मतलब ऐसा इतने भूखे थे कि सब लोगों को इतनी पसंद आई वो। अगर नहीं भी अच्छा बनता है, भूख लगी होती है ना तो कुछ भी पसंद आता है, बट हकीकत में बहुत ज़बरदस्त सा बना था। हाँ, नींबू का इस्तेमाल करना है आप लोगों को। मैं नींबू ऊपर से डाल के खाती हूँ। आप लोगों को अगर मसाले में डालना है ना तो आप लोग मसाले में भी बेशक डालकर खा सकते हैं नींबू। लेकिन ऊपर से डाल के खाएंगे ना तो उसका कुछ मज़ा ही। और कच्ची प्याज उसके ऊपर से डालना, आहा हा, इतनी मज़ा आती है। मैंने आपको एंड में दिखाई हूँ हम लोगों का ट्राई करने का, मतलब जो वो हम लोग खाकर आपको रिव्यू देते हैं। देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल हो गई है और इतना मज़े का बना है ना। आप कम मसाले के साथ में यूज़ करो, देखो कितना मज़ा आता है। ये नींबू डालकर माहिनूर का फर्स्ट बाइट था। और माहिनूर का रिव्यू देखने के बाद ना मुझे भी ऐसा लगा नहीं, एक बाइट मैंने भी लेना चाहिए। उसने बोली मम्मा बहुत बहुत मज़े का बना है। तो फिर मैंने ऐसा सोची कि नहीं मैं भी खाऊँ। ये देखिए ये मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पर। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था और गोश्त भी इतना सॉफ्ट हुआ था। ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।